हैप्पी मॉर्निंग। आज डेट 28/5/2025 गायत्री क्विज कॉन्टेस्ट भागलपुर बिहार एसआई का क्वेश्चन आप लोग के साथ डिस्कशन करेंगे। तो चलिए एक नंबर क्वेश्चन देखिए। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र जीवन श्वास है किसने कहा था? तो अरविंद घोष ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। एक बीटा किरण के निकलने से परमाणु संख्या में वृद्धि होती है, एक इकाई की वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। मुगल व मेवाड़ के बीच संधि कब हुई थी? तो मुगल और मेवाड़ के बीच 1615 में संधि हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। इनमें बहुआयामी गरीब सूचकांक के संबंध में गलत है, तो प्रत्येक प्रचालन को समान भार दिया गया, यही गलत है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। सल्तनत कालीन आय व्यय का हिसाब कौन करता है? तो मुशर्रिफ ए मुबालिक करता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। अभिसारी लेंस कहते हैं, तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्रिस्टलीय अपरूप का उदाहरण है, तो हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन व ग्रेफीन, ये सभी क्रिस्टलीय अपरूप के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। अमाशय की दीवारों को HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रभाव से कौन बचाता है? तो म्यूकस जो है कि अमाशय की दीवार को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रभाव से बचाता है, तो म्यूकस के द्वारा बचाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य का वर्णन है, तो हो जाएगा आर्टिकल 167, यानी कि एक नंबर ऑप्शन हो जाएगा। राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य का वर्णन है, तो आर्टिकल 167 ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। फास्ट द पोस्ट सिस्टम किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इंग्लैंड, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आएंगे। मानसून प्रत्यावर्तन काल कहा जाता है, तो शरद ऋतु को मानसून प्रत्यावर्तन काल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। इटली की एकता का जन्मदाता कौन है? इटली के एकता का जन्मदाता मैजनी है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। मानव शरीर की सबसे छोटी जनन कोशिका होती है, तो स्पर्म मानव शरीर की सबसे छोटी जनन कोशिका स्पर्म होती है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। सबसे कम विशिष्ट प्रतिरोध किसका होता है? तो चांदी का होता है, सबसे कम विशिष्ट प्रतिरोध चांदी का। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। मिलान करने के लिए बोला जा रहा है। चटगांव आर्मी रेड ये हुआ था, कल्पना दत्त ने किया था। अभिनव भारत BD सावरकर के द्वारा, अनुशीलन समिति अरविंद घोष के द्वारा, और कूका आंदोलन गुरु राम सिंह के द्वारा, तो 16 का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन के उदाहरण हैं, तो तेंदु, पलाश, अमलताएं, बैल, खैर वो अक्सर ऊँट, ये सभी हो जाएंगे उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन के उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। इनमें राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं है, तो मध्यवर्ती वस्तु वो सेवा है जो है कि सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए।
बेरोजगारी की दर व मुद्रास्फीति की दर के बीच संबंध बताता है। तो फिलिप्स वक्र के द्वारा बताता है। बेरोजगारी की दर वो मुद्रास्फीति की दर फिलिप्स वक्र के द्वारा बताया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, आगत निर्गत मॉडल पर आधारित पंचवर्षीय योजना है, तो छठी पंचवर्षीय योजना है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, बलापकरम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो ये हो जाएगा मेघालय राज्य में हो जाएगा बलापकरम राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, प्रति चुंबकीय पदार्थ के उदाहरण है, तो जल जो है कि प्रति चुंबकीय पदार्थ के उदाहरण है जल। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, त्रिकोणीय पिरामिड आकृति का होता है, तो sp3 जो है कि त्रिकोणीय पिरामिड आकृति का होता है। क्वेश्चन 25 देखिए, खौने व अचार के प्रक्षेपण में किसका प्रयोग किया जाता है, तो NaCl का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है, तो एल्युमिनियम जो है कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, कोशिका का सबसे प्रमुख अंग होता है, तो कोशिका का सबसे प्रमुख अंग केंद्रक होता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, न्यूरॉन ऊतक का सबसे लंबा भाग होता है, तो एक्सॉन। न्यूरॉन ऊतक का सबसे लंबा भाग को क्या कहते हैं, एक्सॉन। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, टेकोफेरॉल की कमी से होने वाला रोग है, तो जनन शक्ति में कमी। टेकोफेरॉल से होने वाला रोग जनन शक्ति में कमी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला की अवधारणा किसने दिया था, तो रुडोल्फ विर्चो ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, वर्गीकरण की सबसे छोटी तथा आधारभूत इकाई क्या है, तो जाति होता है। वर्गीकरण की सबसे छोटी तथा आधारभूत इकाई को जाति कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन है, तो एल्बुमिन है। एल्बुमिन प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन को कहते हैं एल्बुमिन। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, मादा में प्रजनन अंगों की वृद्धि व विकास में सहायक होता है, तो एस्ट्रोजन जो है कि सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, स्वर रज्जु झिल्लियाँ कहाँ पाई जाती है, तो स्वर यंत्र में स्वर रज्जु झिल्लियाँ पाई जाती है स्वर यंत्र में। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, इनमें कौन छोटी आंत के भाग नहीं है, तो रेक्टम जो है कि छोटी आंत का भाग नहीं है, ये बड़ी आंत का भाग है रेक्टम। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था, तो सिंदरी में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, स्वर्णिम क्रांति का संबंध किससे है, तो उद्यान कृषि से है स्वर्णिम क्रांति का संबंध। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, निम्न में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, तो असम में जो है कि सदाबहार वन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 पे आएंगे, सूर्य सिद्धांत किस रचना किसने की थी, सूर्य सिद्धांत की रचना किसने की, तो आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांत की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, वाइन में फाइनिंग एजेंट के रूप में किसका प्रयोग होता है, तो जिलेटिन का प्रयोग होता है वाइन में फाइनिंग एजेंट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो जिलेटिन का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, ओमेगा 3 का वर्ग है, तो वसीय अम्ल को ओमेगा 3 कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था, तो हाइगेंस ने प्रकाश का तरंग सिद्धांत दिया था। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, CaSO4 इंटू 2H2O का रासायनिक नाम क्या है, तो जिप्सम है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, भारत में किस उद्योग को कोकिंग कोयला आयात की अपेक्षा होती है, तो इस्पात उद्योग को। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, हिप्पोकैम्प किस ग्रह का चंद्रमा है, तो नेपच्यून का है। हिप्पोकैम्प किस ग्रह का चंद्रमा है, तो नेपच्यून का है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, 1 ओम
बराबर 1 एम्पियर होता है। तो क्या पूछेगा, 1 ओम बराबर क्या होता है, तो 1 एम्पियर होता है। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, कॉपर के किस मिश्र धातु में जस्ता नहीं होता है, तो बेल धातु में जस्ता नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, किसका ऑक्सीकरण सदैव -1 होता है, तो फ्लोरीन का ऑक्सीकरण सदैव -1 होता है। क्वेश्चन 49 देखिए, सारनाथ का स्तूप कहाँ स्थित है, तो सारनाथ का स्तूप वाराणसी में स्थित है। क्वेश्चन 50 देखिए, प्राइड एंड प्रेजुडिस उपन्यास के लेखक कौन है, तो ऑस्टिन हो जाएगा। प्राइड एंड प्रेजुडिस उपन्यास के लेखक ऑस्टिन है। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, रेडियो सक्रिय पदार्थ भंडारित करने के लिए बने पात्र किसके बने होते हैं, तो रेडियो सक्रिय पदार्थ भंडारित करने के लिए बने पात्र लेड के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, बर्तनों में कलई करने के लिए किसका उपयोग होता है, NH4Cl का उपयोग होता है बर्तन में कलई करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, लिमोनाइट किसका अयस्क है, तो लिमोनाइट लोहा का अयस्क है, यानी Fe का अयस्क है लिमोनाइट। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, थेलियम में पाए विलयन कैसा विलयन होता है, तो थेलियम में ठोस में द्रव का विलयन होता है थेलियम में। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, अवतल दर्पण में यदि वस्तु को वक्रता केंद्र व अनंत के बीच रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो फोकस व वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, ओस बनने के लिए अपेक्षित आर्द्रता होनी चाहिए, तो 100% होनी चाहिए। 56 का 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, निम्न में कौन संरक्षी बल है, तो गुरुत्वीय बल को संरक्षी बल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, मानव की सबसे बड़ी अस्थि फीमर का वजन सर्वाधिक होगा, तो ध्रुवों पर सर्वाधिक होगा और विषुवत रेखा पर कम होगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, एक वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान 120 किलो है, तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान हो जाएगा 120 kg ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, गोताखोर के कान का पर्दा किस कारण क्षतिग्रस्त हो सकता है, तो उच्च जल का दबाव के कारण क्षतिग्रस्त हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, बंगाल टेंसी एक्ट किसके समय पारित हुआ था, तो डफरीन के समय बंगाल टेंसी एक्ट पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, इनमें से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है, तो बनवाली जो है कि घग्गर और उनकी सहायक नदियों की घाटी में है। क्वेश्चन नंबर 63 पाएंगे, मिलान करने के लिए बोला जा रहा है। अमीर खुसरो, ये हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। कालिदास चंद्रगुप्त फर्स्ट हो जाएगा। हरिसेन समुद्रगुप्त हो जाएगा और बाणभट्ट हर्षवर्धन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 63 का। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी, तो राज राजा प्रथम ने जल सेना प्रारंभ की थी। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी, तो 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, जी मिल्खा सिंह का संबंध किस खेल से है, तो गोल्फ से है। मिल्खा सिंह का संबंध गोल्फ से, जी मिल्खा सिंह का संबंध गोल्फ से है। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, विदेशी विनिमय में पूंजी खाता परिवर्तनीय का संबंध किस समिति से है, तो SS तारपुर समिति से है। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, भारत में राजकोषीय नीति तैयार करती है, तो वित्त मंत्रालय भारत में राजकोषीय नीति तैयार करती है। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, अन्नपूर्णा योजना कब शुरू की गई थी, तो 2000 ईस्वी में अन्नपूर्णा योजना शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, केंद्र सरकार का प्रत्यक्ष कर नहीं है, तो सेवा कर केंद्र सरकार का प्रत्यक्ष कर नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, सरकारी प्रतिभूतियों को आरबीआई एवं बैंकों के बीच खरीदना एवं बेचना क्या कहलाता है? तो मुक्त बाजार प्रचलन, वो खुले बाजार प्रक्रिया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, A+B दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन 72 देखिए, लेटेराइट मिट्टी का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? बुकानन ने किया था। लेटेराइट मिट्टी का अध्ययन सर्वप्रथम बुकानन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला राज्य है? तो 2021 के जनगणना के अनुसार तो मध्य प्रदेश सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला राज्य है। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, प्राकृतिक गैस व तेल आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो ये देहरादून में है, प्राकृतिक गैस व तेल आयोग का मुख्यालय। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, वित्त आयोग के सदस्यों को नियुक्त करता है? तो वित्त आयोग के सदस्यों को नियुक्त करता है राष्ट्रपति, करता है वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन का उल्लेख है? तो आर्टिकल 43 में है। क्वेश्चन 77 देखिए, नगर पालिका का गठन का वर्णन है? तो आर्टिकल 243 के क्यू में नगर पालिका के गठन का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, लोकसभा व विधानसभा में महिलाओं का 33% आरक्षण किस संशोधन के तहत किया गया? तो 106वां संशोधन के तहत किया गया है। लोकसभा व विधानसभा में महिलाओं का 33% आरक्षण किस संशोधन के तहत किया गया? तो 106वां संशोधन के तहत किया गया। क्वेश्चन 79 देखिए, राज्य के समस्त कार्यपालिका कार्य किसके नाम से किया जाता है? तो राज्यपाल के नाम से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, बिहार में कितने वन्यजीव अभयारण्य, राष्ट्रीय पार्क व टाइगर रिजर्व हैं? तो 3, 1, 1 हैं। बिहार में कितने वन्यजीव अभयारण्य? तो 3 हो जाएगा, राष्ट्रीय पार्क 1 हो जाएगा और टाइगर रिजर्व 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो मजरूल हक ने पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना की थी। ये पूछा जाता है, बीपीएससी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, बिहार में धारवाड़ चट्टान पाई जाती है? तो जमुई में, बिहार में धारवाड़ चट्टान कहाँ पाई जाती है? तो जमुई में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, बिहार में सर्वाधिक वनावरण का सबसे कम वनावरण वाला जिला कौन सा है? कैमूर वो शेखपुरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, मिलान करने के लिए बोला जा रहा है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज हो जाएगा। सबसे कम साक्षरता वाला जिला पूर्णिया हो जाएगा। बिहार का जनघनत्व 1006 प्रति किलोमीटर हो जाएगा और बिहार का महिला साक्षरता दर 51.5% हो जाएगा। तो 84 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 85 देखिए, एनजीटी का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। एनजीटी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन 86 देखिए, अंतरिक्ष में स्थापित पहला संचार उपग्रह है स्कोर। अंतरिक्ष में स्थापित पहला संचार उपग्रह क्या हो जाएगा? स्कोर। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, कंप्यूटर के संचालन के लिए निर्मित प्रोसोमो को क्या कहा जाता है? तो सॉफ्टवेयर कहा जाता है। क्वेश्चन 88 देखिए, बुल्स आई किस खेल से संबंधित है? तो बुल्स आई शूटिंग खेल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, विश्व का प्रथम डिजिटल कंप्यूटर है एनियक। पूछेगा कि विश्व का प्रथम डिजिटल कंप्यूटर है, तो एनियक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 पर आएंगे, इनमें इनपुट डिवाइस नहीं है, ये पूछा जा रहा है। नहीं, तो प्रिंटर जो है कि इनपुट डिवाइस नहीं है। क्वेश्चन 91 देखिए, कंप्यूटर की भाषा को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो कंप्यूटर की भाषा को 3 वर्गों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, राष्ट्रीय प्रतिरक्षण विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में राष्ट्रीय प्रतिरक्षण विज्ञान संस्थान का मुख्यालय है नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, आकाश मार करती है जमीन से हवा। आकाश मार करती है किससे? जमीन से, हवा में मार करती है आकाश। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, इसरो ने 100वां प्रक्षेपण के लिए किसका उपयोग किया है?
तो GSL भी F-15 का उपयोग किया है इसरो ने। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, S-400 को अन्य नाम से जाना जाता है, तो सुदर्शन चक्र के नाम से S-400 को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, 5 देशों का नौसैनिक अभ्यास सी ड्रैगन 2025 की मेजबानी कौन कर रहा है? तो USA कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो बेंगलोर में किया गया। क्वेश्चन 98 देखिए, एरो इंडिया 2025 के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो एयर शो एरो इंडिया का यह 15वां संस्करण है। एशिया का सबसे बड़ा एयर शो एरो इंडिया है। बेंगलोर में यह येलहंका वायुसेना स्टेशन में आयोजित किया गया। इस साल की थीम रनवे टू ए विलियन, अपार चुनौतियां हैं, तो सभी हो जाएंगे। क्वेश्चन 99 देखिए, बजट 2025-26 की विकास यात्रा के प्रमुख बिंदु कौन है? तो कृषि व निवेश, MSME, निर्यात, यानी सभी हो जाएंगे। बजट 2025-26 के विकास यात्रा के प्रमुख बिंदु सभी हो जाएंगे। कृषि, निवेश, MSME और निर्यात सभी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, 100 नंबर क्वेश्चन, बिहार बजट 2025-26 के अनुसार किस जिले में कैंसर अस्पताल खोला जाएगा? तो बिहार के बेगूसराय में कैंसर अस्पताल खोला जाएगा। तो चलिए आज इतना ही, और जो भी प्रॉब्लम होता है वो ज़रूर आप लोग कमेंट में बताएंगे, और PDF तो आप लोग को थोड़ा वेट कीजिए, PDF मिलेगा। तो चलिए आज इतना ही, फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं।